हेलो guys, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस डेवलपमेंट सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हम आज देखने वाले हैं हमारा लेक्चर 19 HTML सिमेंटिक टैग्स। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं सिमेंटिक। ठीक है, तो सिमेंटिक्स में जो टैग्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक टैग। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं सिमेंटिक टैग क्या होता है। सिमेंटिक टैग वो होता है जिसका नाम से ही उसकी मीनिंग पता चल जाए कि वो क्या काम करने वाला है। जैसे हेडर से नाम से पता चल रहा है कि ये हेडर को काम संभालेगा। फुटर से समझ में आता है कि ये फुटर का मतलब सबसे लास्ट वाला पार्ट होगा। ठीक है, और टेबल से हमें समझ में आता है कि ये एक टेबल बनाएगा। ठीक है, जैसे कि मार्क है, इसे पता चलेगा अब ये किसी भी एक अपने एक कंटेंट को मार्क कर देगा। ठीक है, नेवी ये NAV से पता चलता है कि ये नेविगेशन बार बनाएगा। ठीक है, और फिगर कैप्शन से पता चल जाता है कि ये फिगर का कैप्शन को बताएगा। ठीक है, फिगर है तो फिगर बताएगा। ठीक है, तो ये एक फिक्स होता है जिससे नाम से पता चल जाता है कि कौन सा है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सिमेंटिक टैग्स। ठीक है, जैसे कि सिमेंटिक्स में आर्टिकल्स। ठीक है, इसमें क्या लिखते हैं, जैसे ब्लॉग्स। ठीक है, या फिर न्यूज़पेपर्स वगैरह आर्टिकल्स अगर अपन लिखते हैं, ठीक है, इसके अंदर हम लिख सकते हैं साइट्स। ठीक है, अब इसमें यूज प्लेस एंड कंटेंट साइड। ठीक है, इसमें अपन जो भी लिखते हैं साइड में कंटेंट लिखते हैं। ठीक है, एग्जिस्टिंग कंटेंट्स के अंदर। ठीक है, रिलेटेड टू सराउंडिंग कंटेंट। ठीक है, एंड डिटेल एंड समरी। डिटेल में ये है कि आप एक कोई पर्टिकुलर कुछ भी आप नाम दे सकते हो उसके ऊपर, जैसे कोई भी आप टाइटल दे दो और उसको आप मैंने हाइड कर देना चाहते हो। ठीक है, तो हाइड करके उसमें लिख दो लिटिल बॉक्स। जब उस पर वो क्लिक करेगा डिटेल पे करने डिटेल देखने के लिए, तो उसमें समरी वाला रेट आपको दिखाई देगा। इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा होता है फिगर कैप्शन, जो कि आप ऑलरेडी आप देख चुके हो। ठीक है, फिर आता है आपका हेडर। ठीक है, ये हेडर क्या होता है, ये आपके हेड हेड सेक्शन को दिखाता है। ठीक है, मेन है तो मेन जो कंटेंट को दिखाएगा। फुटर फुटर और इस सेक्शन हम कितने भी सेक्शन बना सकते हैं। इसके बाद नेविगेशन होता है और एक मार्क होता है। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। हम इसके लिए इस पे आते हैं। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक बनाते हैं ये वाला। ठीक है, आपको दिखाने के लिए। ठीक है, इतना काफी है। ठीक है, हम ये बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये लो। ठीक है, हमने ये बनाया। अब इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं कि जैसे ये है कि एक ऊपर वाला सेक्शन है। ठीक है, ये ऊपर वाला सेक्शन है। कोई नहीं। ठीक है, हम इसको ठीक है। ठीक है, तो हम इसे थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ओके देन। ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इस वाले को हम क्या कह सकते हैं, इस वाले को। तो इस वाले को हम कह सकते हैं हेडर। ठीक है, तो इस सेक्शन को अपन हेडर कह सकते हैं, तो मैं ऐसे करते हैं, ये लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हेडर। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया हेडर। ठीक है, अब अपना जो नेक्स्ट जो होता है हमारा होता है वो नेविगेशन के लिए होता है। ठीक है, तो नेविगेशन के लिए आप कह सकते हो। तो इस बार मैं क्या करता हूँ, इसको यूज कर लेता हूँ, इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, नेविगेशन यूज कर लेते हैं और इसको मैं इसको नाम देता हूँ नेव। सॉरी। ठीक है, ओके। ठीक है, हाँ ये, तो इसको हम ले देते हैं ये वाला। ठीक है, तो इसको हम ये क्या हमारा क्या बन रहा है, नेविगेशन बन रहा है। ठीक है, तो नेव। ठीक है, मैं इसको नेव दे दिया क्योंकि ये नेविगेशन है। ठीक है, इसके बाद में अगर ये कुछ बनाता है। ठीक है, तो जैसे अपने इसमें शेप्स, सॉरी, इसमें अपन शेप्स दे देते हैं। ठीक है, तो शेप्स में कौन से शेप दें, ठीक है, सेक्शन देने हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करते, ये देखो, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको ले लेता हूँ। ठीक है, और शेप ले लेता हूँ ये वाली। ठीक, ये देखना, ये जो आपका ये दिख रहा है, इस चीज को आप मानिए मेन। ठीक है, आप ये देख सकते हो मेन सेक्शन है ये। ठीक है,
आप इसको कह सकते हो मेन। ठीक है, ये आपका मेन सेक्शन है। ये आपका मेन सेक्शन है, ठीक है। ये वाला आपका जो पूरा है ये मेन सेक्शन है। ठीक है, इसको आप बड़ा कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका मेन सेक्शन हो गया। और जो आपका ये लास्ट वाला पार्ट है, ये आपका फूटर होता है। ठीक है। ठीक है, तो ये आपका फूटर हो गया। ठीक है, आपकी हेडिंग हो गई, ये मेन, ये नेविगेशन बार हो गया, और ये आपका मेन सेक्शन हो गया, और ये आपका फूटर सेक्शन हो गया। ठीक है, और अब इसके अंदर अपन बनाते हैं सेक्शंस। ठीक है, तो सेक्शंस के लिए बनाएंगे तो अपन इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बनाते हैं सेक्शंस। तो पहला सेक्शन बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सेक्शन हो गया। ठीक है, और इसके अलावा एक ही सेक्शन बनाएंगे, और एक हम बनाते हैं यहाँ पे हमारा ये आर्टिकल। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल को शो करेगा। और एक हमारा जो शो करेगा वो है एसाइड को। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एसाइड बना देते हैं। ठीक है, ये हमारे एसाइड को शो करेगा। ठीक है, इसके लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन हो गया। ये हमारा आर्टिकल हो गया। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा ये है वो हमारा एसाइड हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एसाइड हो गया, ये हमारा सेक्शन हो गया, ये हमारा आर्टिकल हो गया। ठीक है, तो आपको इसमें पता चल गया होगा कि जो हमारा हेडर है, तो हम जब भी अगर आप बनाते हो वेबसाइट, तो ये हमारी क्या इसको हम क्या बोलते हैं, जो ये पूरा प्रॉपर होता है इसको हम बोलते हैं बॉडी। ठीक है, क्योंकि हमने इसको पूरे प्रॉपर को हमने क्या बोल दिया, बॉडी, कि भाई ये तो अपने क्या है कि बॉडी हो चुकी है। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला, इसको कह दिया कि ये तो हमारी भाई बॉडी है। ठीक है। ठीक है, ये तो हमारी क्या हो गई, बॉडी हो गई। ये पूरी हमारी जो पूरी जो हमें देख रहे हैं वो पूरी बॉडी है। ठीक है, इसके अंदर जो इस कलर का आ रहा है ये वाला, तो इस कलर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम मेन सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे मेन है। तो हेडर होता है, फिर नेव होता है, उसके बाद मेन, और उसके बाद फुटर। ठीक है, अब अपन मेन के अंदर जो अपना जो मेन अपने को कंटेंट जो देना होता है वो कंटेंट देते हैं। अब वो कंटेंट कैसे दे सकते हैं हम, सेक्शन के भाई। ठीक है, तो पहले जो भी आता है वो सेक्शन में आता है। उसके बाद में हमारे क्या होता है, आर्टिकल्स होते हैं। और अगर हमको इसके रिलेटेड अगर कुछ भी लिखना हो, ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ भी चीज हो, जैसे अगर आपको फिगर कैप्शन कुछ भी लगाना हो, ठीक है, तो आप उसको आप असाइड्स में आप लिख सकते हो, और असाइड्स में आप बना सकते हो, और यहाँ पे असाइड का आप कर सकते हो। ठीक है, तो वो जो चीज क्या कहलाती है, असाइड्स कहलाती है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे साइड्स में लिखते हो तो असाइड्स कहलाती है। हालांकि जरूरी नहीं है कि अपन सेक्शंस लिख करके या आर्टिकल लिख करके असाइड लिखेगा, अपन ओनली फॉर डायरेक्ट जो नॉर्मल टैग्स होते हैं, डिव वगैरह, ठीक है, डिवीजन टैग्स, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। लेकिन ये एक्चुअली मेन होता है। ठीक है, कि आप ऐसे भी यूज कर सकते हो प्रॉपर, जिससे आप जो भी कोई अगर अदर जो डेवलपर है तो उसको रीडिंग करने में काफी आसानी होता है, कि पता चल जाता है कि ये किस चीज का टैग लिखा हुआ है। ठीक है, तो या फिर यहाँ पे कौन किस चीज का आपका कोड लिखा हुआ है, वो पता चल जाता है। ठीक है, आप इसको सेक्शंस में बांट सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे जब सेक्शंस कंप्लीट हो जाए तो आप उसमें आर्टिकल्स लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो आप इस पे आप ठीक है, तो इसमें हम आते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये देख रहे होंगे, तो मैंने यहाँ पे ये कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो ये जो लिखा हुआ है वो एक आर्टिकल है। ठीक है, ये पूरा पूरा एक क्या होता है, आर्टिकल है, कि मैंने एक एपीजे अब्दुल कलाम पे एक आर्टिकल लिखा। ठीक है, उसके बाद में जो ये मैंने यहाँ पे लिखा, ये एक मेमोरिकल है। ठीक है, जो मेमोरियल जो लिखा मैंने, ठीक है, तो ये भी एपीजे अब्दुल कलाम पर है। ठीक है, लेकिन ये जो लिखा है ये मैंने ये चीजें जो डिटेल में लिखी है। ठीक है, डिटेल है कि भाई आपको जब कोई पूछे कि भाई मेरे को ये डिटेल जाननी है, तो ये
डिटेल बताएगा, अदरवाइज वो नहीं दिखाएगा। और ये जो मैंने ये और ये जितनी चीज लिखी हुई है पूरा समरी में लिखा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। पहले आपको आर्टिकल देख लो, जिसे मैंने आर्टिकल टैग लगाया है और आर्टिकल यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, कि आर्टिकल टैग मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, आर्टिकल मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया। उसके बीच में मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जिसका हेडर बना है उसके बाद में मैंने इसको किया कि एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और उसके बाद में इनके बारे में मैंने जो भी इसका आर्टिकल था मैंने आर्टिकल लिखा। ठीक है, उसके बाद में मैंने इसमें जैसे डिटेल है तो डिटेल में क्या किया। ठीक है, डिटेल में जैसे ये यहाँ पे क्या ओपन आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है इसलिए ओपन आ रहा है। ठीक है, अब नहीं आएगा। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो आप। तो मैंने यहाँ पे समरी लिखी, समरी के अंदर क्या लिखा, मेमोरियल। ठीक है, जो भी समरी मेमोरियल लिखा। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसमें पूरा पैराग्राफ लिख दिया। ठीक है, समरी में जो यहाँ पे लिख रहा है कि एक समरी है कि भाई ये पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने ये जो भी कंटेंट लिखा है पूरा मेमोरियल है। ठीक है, तो मेमोरियल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसको एक समरी कह सकते हैं। ये एक एक वर्ड में की समरी है कि भाई ये मेमोरियल है। ठीक है, ये मेमोरी को दिखा, ठीक है, मेमोरियल को शो करता है। ठीक है, तो ये अपन समरी में लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद में इसका जो भी अपन डिटेल अगर देखना चाहते हैं कि पूरे डिटेल में, तो आप ये देख सकते हो कि समरी में आप जो भी लिखोगे वो शो करेगा। लेकिन अगर किसी और भी टैग में अगर कुछ भी लिखते हो तो शो नहीं करेगा। ठीक है, डिटेल में ये सब काम होता है। तो ये डिटेल का काम हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा डिटेल्स क्या होता है। ठीक है, अब उसके बाद में हम देखते हैं हमारे जो है नॉन सिमेंटिक टैग्स। ठीक है, नॉन सिमेंटिक टैग्स में दो टैग्स होते हैं केवल। ठीक है, सिमेंटिक टैग्स में दो टैग्स होते हैं, एक होता है डिव और स्पैन। ठीक है, डिव का मतलब डिवीजन टैग्स होते हैं कि ये ऐसे टैग मतलब इस नॉन सिमेंटिक वो होते हैं जिनके नाम में कोई मीनिंग नहीं होती। ठीक है, जिनके नाम में कोई मीनिंग नहीं होती कि किससे कि ये होगा या वो होगा, ऐसा कुछ नाम मतलब नहीं। जैसे आप डिवीजन है तो डिवीजन टैग होता है। ठीक है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ऐसे जैसे आप इसको हेडर में भी यूज कर सकते हो, फुटर में भी यूज कर सकते हो, नेविगेशन में भी यूज कर सकते हो, किसी भी चीज में आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, आप इसको ऐसे इसको आप ओपन कर सकते हो, इसे आप क्लोज कर सकते हो। ठीक है, और ये आपके पूरे पेज को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, तो ये हो जाए आपको डिवीजन, क्योंकि हम मेनली डिवीजन टेक्स्ट को ही ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, और स्पैन टैग ये एक इनलाइन एलिमेंट होता है। ठीक है, जबकि div एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, और जो ये होता है ये इनलाइन एलिमेंट होता है। ठीक है, और क्या है कि स्टाइलिंग के लिए आपको इसको स्टाइलिंग में प्रॉपर्टीज में हम यूज करते हैं। ठीक है, तो और बहुत कुछ यूज करते हैं। ठीक है, इसमें भी वही होता है कि अगर ये इनलाइन प्रॉपर्टी है तो उसमें ये सिर्फ जितना वर्ड होता है उतना ही ये क्या करता है, उसका जो एरिया होता है उतना ही एरिया लेता है जितना वर्ड की साइज होती है। ठीक है, तो ये एक स्पेन होता है। ठीक है, तो ये दो होते हैं, एक ब्लॉक एलिमेंट में डिव और स्पेन होता है इनर एलिमेंट में। ठीक है, ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, कि अगर जैसे ये पूरा बॉडी है। ठीक है, आप वापस इसको आप देख लीजिए। ठीक है, इस बॉडी को हमने इसको अलग अलग शेप में बांटा। ठीक है, मैंने इसको अलग अलग शेप्स में बांट दिया। ठीक है, कि मैंने इसको कह दिया कि ये डिव एलिमेंट है। ठीक है, मैंने ये भी कह दिया कि ये भी एक डिव एलिमेंट है। ठीक है, डिव एलिमेंट है, ये भी एक डिव एलिमेंट है। ठीक है, डिव एलिमेंट कैसे भी हो सकते हैं, ये सारे डिव एलिमेंट्स है। ठीक है, ये डिव एलिमेंट्स है। ठीक है, जितने भी ये सारे के सारे क्या है, डिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, इन सबको आप डिव एलिमेंट कह सकते हो, ये एक अपने आप में डिव एलिमेंट है। ठीक है, और उसके बाद में अगर आप ये कह सकते हो स्पेन के बारे में, तो आप स्पेन के लिए भी आप ऐसा कह सकते हो कि जैसे अगर आपने यहाँ पे कुछ भी वर्ड लिखा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, पहले वर्ड लिख लेते हैं। ठीक है, मैंने लिख लिया स्पेन। ठीक है, स्पेन लिखा मैंने। ठीक है, तो इसका जो ये साइज होगी वो इतनी ही होगी। ठीक है, इतनी इतनी साइज लेगा। ठीक है, और अगर आप इनको आप लिखना चाहो तो ये वाले सब अपने सारे सारे के सारे टैग क्या होते हैं, डिव टैग होते हैं। ठीक है, क्योंकि डिवीजन कर रहे हैं, अलग अलग बांट रहे हैं, सबको बांट दे रहे हैं। ये हमारे डिव टैग हो गए, ये भी हमारे डिव टैग है। ठीक है, सारे के सारे क्या हो गए, डिव टैग हो गए। ठीक है, जबकि अगर ऐसे देखा जाए
तो ये वाला जो टैग है वैसे कहलाता है, हम अगर अपनी बोल सकते हैं कि ये वाला टैग क्या हमारा हेडर हेडर है। ठीक है, ये हमारा हेडर है। ये देखा जाए तो ये हमारा सेक्शन है। ठीक है, ये हमारा सेक्शन हो गया। और ये आप कह सकते हो एसाइड कह सकते हो। ठीक है, इसे आप फुटर कह सकते हो। ठीक है, तो आप div से भी ये सारे सेक्शंस बना सकते हो। ठीक है, डिवीजन करके। लेकिन हेडर से इसकी मीनिंग पता चलता है, इसमें पहले से डिफाइंडेड होता है कि हेड को ही रिप्रेजेंट करेगा, तो ये पहले से प्री डिफाइंडेड होता है। लेकिन div एक ऐसी चीज होती है जो पहले से डिफाइंडेड नहीं है। ठीक है, आपको ये बस ये कह देगा कि आपको एक अलग से नया ब्लॉक बना के दे देगा, डिवाइड करके दे देगा कि आपको ये ब्लॉक है आपके पास। ठीक है, तो आपको एक नया ब्लॉक बना के दे देगा। सिर्फ div का काम इतना सा होता है। ठीक है, तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा कि सिमेंटिक टैग्स के बारे में और नॉन सिमेंटिक टैग्स के बारे में। ठीक है, तो हमारा जितना भी जो HTML की सीरीज थी, ठीक है, सभी लगभग लगभग पूरा मतलब लगभग क्या पूरा ही कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हमने सभी चीजें देख चुके हैं। ठीक है, अब हमारा इस एक चीज बचा हुआ है, वो है एपीआईज। तो जैसे आपको एपीआईज है, जैसे जियो लोकेशन के ऊपर या फिर आप सर्वर के टाइप। ठीक है, तो आप पर्टिकुलर आप जब आप खुद डेटा मतलब कि आपको सेव करना होता है, डेटा रखना होता है, तो उसके लिए आप तो आप जब स्टोर यूज करते हो। ठीक है, तो उसके लिए हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में। आप ऐसे बने रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।